मुन्ना। इस वक्त हम है सीतामढ़ी जिला में और रीगा गांव में और टाउन में हम आए हैं और यहाँ कुछ देखे समूह, यहाँ कुछ हम रीगा में देखे भीड़ भाड़ देखे तो यहाँ पूजा उजा हो रहा है। अब यहाँ क्या है नहीं है, हकीकत क्या है झूठ क्या है, जरा हम ये दिखलावेंगे। तो हमारे कैमरामैन ये दिखलाइए, ये पूरा रिकॉर्ड कीजिए। ये जो माने जाने यूट्यूबर है वो सब कुछ ताले दिए हुए हैं और ये दिखलाइए। सत्य साहब ये है, सत्य साहब है, उनका भी है ज्ञान, जो गुरु है, मतलब गुरु ज्ञान देते हैं। बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं है, बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं है। तो जरा हम अंदर चल रहे, क्या कार्यक्रम चल रहा है नहीं चल रहा है, अंदर आइए हमारे कैमरामैन, अंदर आइए। अब हम अंदर चल रहे हैं, पहले आगे हम चलेंगे। आइए पे आइए, अब हम आगे चलेंगे। यहाँ जो है सब बैठे हुए ठंडा में और व्यवस्था अच्छा है, ये पूरा व्यवस्था दिखलाइए, ये पूरा कैमरामैन दिखलाइए। और यहाँ जो हम दिखला रहे हैं, यहाँ आइए, लग में आइए। ये जो है गुरु, जो मैन बैठे हुए, जो गुरु है ज्ञान का गुरु, वो हरियाणा है, हरियाणा में इनका मैन ब्रांच है और वही से मतलब पूरे बिहार के अंदर ज्ञान देते हैं। ये पूरा दिख रहा है। अब यहाँ हम दिखाएंगे कि यहाँ ये टीवी पे भी चलाया जा रहा है। अब इधर घुमाइए, क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्मण। एक मिनट बोल दीजिए, बंद कीजिए। तो क्या नाम है आपका? घर यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है, कुछ हम जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ अभी हमारी माली के जी महाराज के जी प्रवचन चल रहा है। अच्छा, तो ये कितना दिन से यहाँ चलाया जा रहा है आप लोग? साल 1.5 साल से चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या लाभ है, कुछ जनता को क्या क्या लाभ आप लोग दिए, क्या क्या इसमें उनके तरफ से ज्ञान है? उनका सा ज्ञान है तो लोग पहुँचता है, यहाँ दीक्षा लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? पहले हम लोग सब घर। अच्छा, यहाँ के आप क्या हुए, समूह के यहाँ के आप क्या हुए, कोई अध्यक्ष है कि सचिव है कि सेवादार है? अच्छा अच्छा। तो सर एक चीज हम आपसे कड़ी सवाल अभी करेंगे। अभी जात पात पे और हर समूह में उल्टा पुल्टा भी किया जा रहा है और कुछ ऐसा जो अभी चल रहा है, शिव गुरु का चर्चा हुआ, बहुत सारा जो देवता है उनको आप बना के और तोड़ फोड़ करके ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे पहले के संत लोग जो है से जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, जी जी, बड़े बड़े साधु मंदिर, बड़े अभी भी बहुत महामंडलेश्वर सब लोग हैं जी, लेकिन आज तक जो परमात्मा पाने का जो गुरु रहस्य है जी, तो आज तक किसी को बताया नहीं। जी जी, और जो भी संत हुआ, जितने भी महामंडलेश्वर हुए, जी, अपनी बात को रखा, वेद गीता को ताखा पर रखकर अपनी बात मनमाना को बात बनाया। जी जी, जबकि गीता में लिखा हुआ है जी कि शास्त्र के विरुद्ध जी, जी, मनमाना, देखा देखी, सुनी सुनाई जो व्रत त्योहार करता है, न उसको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई मोक्ष मिलता है, न कोई लाभ जी मिलता है। जी, आज बड़े बड़े राम राम रटते हैं, कृष्ण कृष्ण रटते हैं, फिर भी उसको लाभ नहीं मिलता है। जी जी, यही कारण है कि हम वेद गीता को छोड़ दिए हैं जी, और ये पंडितों का जो बनाया पोथी हो, जी, पढ़ी पढ़ाई पोथी को रटते हैं, जिस कारण से हमको लाभ नहीं हो जी, रहा। जी, गीता बताता है मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी, हमारे वेद और गीता, कुरान और बाइबल में प्रमाण होना चाहिए। जी, तो उस शास्त्र के आधार पर किसी प्रकार का कर्म, कोई भक्ति कीजिएगा तो आपको मुक्ति मिलेगा, आपको लाभ मिल सकता है, जी, अन्यथा नहीं मिल सकता। जी, इसलिए हम लोग भक्ति गीता, वेद और कुरान बाइबल के आधार पर हम लोगों को शिक्षा दिया जाता है। जी। अच्छा सर, एक अभी अंदर सबको समझा रहे थे कुचन की, जैसे घर में कोई मम्मी पापा मर गया तो मूरन नहीं कराना है, मतलब मूरन नहीं कराना है। चूहा मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ घर में कोई परिवार अगर मर जाता है तो उसको बाहर निकाला जाता है और पूरा खानदान या पूरा गांव मूरन कराते हैं। तो सर ऐसा क्यों आप बोले हैं कि मतलब मूरन नहीं कराए? अगर वो रोक दिया जाए आपके बात से तो फिर ये तो उनके खानदान वाले उनको जीने नहीं देंगे, गाँव वाले उनको जीने नहीं देंगे।
वेद कुवेद झूठे नहीं जी और झूठे वो जो समझे नहीं। जी जी आज बड़े बड़े महापंडित लोग जो है जी वेद को और गीता को कुरान को बाइबल के मर्म को समझ नहीं पाया। जी पढ़ा जरूर जी लेकिन किसी प्रकार का उसमें तत्व ज्ञान जो लिखा है उसको समझ नहीं सका। जी और तत्व ज्ञान वही बता सकता है जी, जी। जो परमात्मा का भेजा हुआ फरिश्ता होगा, चतुर्दशी महापुरुष होगा या जी, जी। बाखा होगा, वही बता सकता है। जी तो हमारे गीता में कहता है कि श्राद्ध नहीं करना है, क्योंकि श्राद्ध गीता नहीं, जी। नहीं करना है, क्योंकि गीता के 9वां अध्याय 25वां श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है जी कि भूत हे अर्जुन, भूत का पूजा करने वाला मरने के बाद भूत बनेगा। जी जी प्रेत का पूजा करने वाला मरने के बाद प्रेत बनेगा। जी अब बताइए, आज से जैसे किसी पुराने जिसका 80 वर्ष का बूढ़ा है, किसी से पूछ लीजिए, जी, जी। लोग कहते थे यहाँ सब जंगल था। हाँ, तो हाँ। हम लोग 12 बजे दिन के जैसे भूत प्रेत चिल्लाता था, क्यों जी। चिल्लाता है? जी जो मरने वाला व्यक्ति मर जाता है जी और उसके नाम पर ये पंडित लोग जो पिंडदान करवाते हैं जी, वो जी। प्रेत का पूजा होता है। जी और जो प्रेत का पूजा बैठ कर करता है तो वो मरने के बाद जी वह प्रेत जोनी में जाएगा। जी। और शास्त्र कहता है कि प्रेत का जोनी 1000 सहस्त्र मानी 1000 वर्ष का आयु होता है। जी और उसके कंठ में सूत की नोक को बराबर छेद होता है, न पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। जी, जी। जिसका प्रमाण हमारे माता बहन हो जो तीज व्रत करते हैं, तीज जितिया करते हैं 3 दिन तक, क्यों सोच के हमारा दादा परदादा दादा जो सब जो है से भूत प्रेत बन गए है, भूखे प्यासे तड़पत हाँ। है, तो हम 3 दिन के लिए शोक मनाया जाता है कि हम भी अन्न जल नहीं खाएंगे। हाँ तो माता बताओ कि 3 दिन के अन्न जल के बिना इतनी दुर्दशा हो जाता है। जी, दुर्दशा और बहुत ये हमारे महामंडलेश्वर जो है हमारे समाज को इतना बिगाड़ दिया जी, है जी। कि गीता के शास्त्र के विरुद्ध भूत का प्रेत का पूजा करा के भूत बना के अंतरिक्ष में भेज दिया और 1000 वर्ष तक भूखे प्यासे तड़पता है, क्योंकि सूत की नौकर बाग छिड़ोता, न पानी पी सकता न खाना खा सकता है। तो ये हमारे श्राद्ध करके प्रेत जो नहीं भेजा गया, क्योंकि यह शास्त्र के विरुद्ध, हमारे शास्त्र मना करता है कि भूत प्रेत आदि को पूजा नहीं करना चाहिए। तो फिर उनको उनके दय दिया समाज फिर ऐसा अगर किया जाए तो जीने क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर वो रोक दे तो फिर उनके ऊपर तायब लग जाएगा। वो तो अज्ञानता का अभाव है। कोई चीज शास्त्र चाहे कोई भी अगर ज्ञान हो, तो गीता में बोला हुआ है कि सारे दुनिया के सारे जग एक तरफ जी। और ज्ञान जग एक तरफ। जी। ज्ञान जग सब जगों से बड़ा है। जी। इसलिए ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान को सुनना चाहिए। जी। और अच्छा ज्ञान है तो उसको ग्रहण कीजिए, अगर बुरा है तो उसको त्याग देना चाहिए। जी। तो जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमारा संस्कार अच्छा नहीं होगा, जी। हमारा मुक्ति नहीं होगा, जी। हम धर्म को धारण नहीं कर सकते। जी जी चलिए अब यहाँ पे और है, जरा उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लखींद्र दास हुआ, घर सीतामढ़ी। कितना दिन से यहाँ सेवा कर रहे हैं? हम लोग तो पहले रामपाल जी महाराज के आश्रम हरियाणा जाते थे, जो जी, पहले जी। हम लोग की जिला बाई जिला और राज्य बाई राज्य आश्रम नहीं थी या जी, केंद्र नहीं थी। तो हम लोग जो है कि साल में 2 बार या 3 बार जो है कि गुरु महाराज के यहाँ हरियाणा जाते थे। जी जी जिस समय गुरु महाराज आश्रम की व्यवस्था नहीं किए हुए थे। जी। लेकिन अब गुरु महाराज की जब कृपा हुई है जी। तो हम लोगों को नज़दीक ही आश्रम दे दिए हैं कि आने जाने में परेशानियाँ दिक्कत ना हो। जी। जी। इसलिए हम लोगों को यहाँ जिला के सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत जी रीगा इमली बाजार पर जी जो है कि आश्रम का स्थान माने रखा गया जी। है। और इसमें हम लोग प्रत्येक रविवार को आते हैं और प्रत्येक रविवार को जिले के जितने भी भक्त समाज के लोग हैं और भक्त हैं अपना गुरु महाराज की आस्था लेकर आश्रम पर आते हैं और जी। गुरु महाराज से आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ जो है कि फ्री में जो है कि दीक्षा दी जाती है। जी। अन्य लोगों को जो धर्म के अनुसार जो हिंदू रीति रिवाज या जो वेद है, बाइबल है, कुरान है, उसके माने जो रहस्य गूढ़ रहस्य है उसको देखते हुए हमारे गुरु महाराज ने उनको हम लोग अपनी भाषा में नाम दीक्षा कहते हैं, वो देते हैं। और उनसे जीव जाति की कल्याण होती है। जी जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, धर्म नहीं है कोई न्यारा। जी हमारे गुरु महाराज का मेन उद्देश्य है। जी इसीलिए कि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं जी। उस समय हमारी कोई जाति नहीं रहती। कोई जाति नहीं। जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो हमारी
ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उस समय हम लोग जाति नहीं देखते हैं जी। उस समय देखते हैं कि हमारी जरूरत कब पूरा होगी। जी जी जरूरत पूरा एक तरफ तो हम गांव समाज में आते हैं तो जाति को देखते हैं, जी दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम अपनी जरूरत को देखते हैं, जी यदि बड़े ओहदे पर भी चले जाते हैं तो हम अपनी जरूरत को देखते हैं। जी। तो इससे जाहिर होता है कि जाति को हम आपने बनाया है, जी हम आपने बनाकर इस समाज को कुछ लोगों ने अपने सुख सुविधा के लिए पहले बनाया गया, जी लेकिन वास्तविक में है किसी भी धर्म से जो भी मनुष्य यदि जन्म लेते हैं तो उसका एक ही सिस्टम है, माँ के गर्भ द्वारा। जी यदि अन्य जाति यदि ऊपर से बन के आया हुआ रहता तो उनका भी जन्म लेने का तरीका अलग होता। जी जी यदि बड़े लोग कुछ कहते हैं कि हम बैकवर्ड है फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड है फॉरवर्ड या बड़े जाति के लोग हैं छोटे जाति के लोग हैं तो बड़े जाति की माँ का संरचना अलग होता ना, जी। और छोटे जाति की माँ का संरचना अलग होता माँ के गर्भ में। जी। लेकिन वो तो सारा सिस्टम एक है। जब हम ब्लड लेते हैं तो उस समय सिस्टम एक रहती है। इससे जाहिर हो रही है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है कि बुर्बक बनाया जा रहा है कि जाति के भेदभाव में हम लोग फंसे हुए हैं। जी लेकिन उसी चीज को तोड़ने के लिए हमारे गुरु महाराज ने इस माने संस्था के तहत लोगों को जागरूक करते हैं कि मनुष्य धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, जी जाति कोई धर्म नहीं है। जी। और हम आप जो यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो मनुष्य रूप में जन्म लेने का मेन मकसद है कि जीव को कल्याण होना। जी इसीलिए वेद में भी कहा गया है कि देवता भी ललायित है कि मनुष्य योनि में हम जन्म ले। जी तो हम तो सुनी सुनाई पहले जानते थे, जी। हम लोगों को वेद से पहले अवगत था नहीं। हाँ। कि तो यहाँ तो चलते आ रहा है हमारे दर पीढ़ी लोग कहते हैं कि जो फलाने ही कास्ट के लोग हैं वो वेद के जानकार होंगे, फलाने ही कास्ट के लोग थे वो संस्कृत पढ़ेंगे। तो इस चीज के अंतर्गत हम लोग अनभिज्ञ थे। जी अनभिज्ञ इसलिए थे कि वेद का ज्ञान होता नहीं था, हाँ। लोग शिक्षित हो नहीं पाते थे। आज हमारी समाज शिक्षित हुई है, उसके शिक्षित होने के उपरांत हमारे गुरु महाराज ने वेद को खोल कर एक एक पॉइंट को बताया कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है। लोगों ने जो गुमराह कर रखा था पहले, उस उनके वेदों के जरिए हमारे गुरु महाराज देश विदेश और हर देश पूरे भारत के अंदर में हर पूरे विश्व के अंदर में हर टीवी चैनलों वाले को कहते हैं कि हमारी ज्ञान को समझिए, जी जी हमको मत समझिए। हम जो कह रहे हैं उसको आप अपने धर्म ग्रंथ से मिलाकर देखिए कि वास्तविकता जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। जी यदि असत्य है तो आप हमारे साथ ज्ञान की चर्चा कीजिए कि कहाँ हम गलत बोल रहे हैं। आज अच्छा यदि सर, हम एक सच चीज बोल है, रहे हैं एक चीज और बोल रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं आपके मन में या समूह के अंदर कि टीम बनाकर समूह बना के कोई राजनीति किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे गुरु महाराज तो राजनीतिक की बात सोचते नहीं है। यहाँ तो जीव की मुक्ति की बात है। जी जी जहाँ जीव की मुक्ति की बात है वहाँ तो राजनीति की बात होती नहीं है। और राजनीति की बात रह गई तो हम लोग भारत के एक संविधान के अंतर्गत आते हैं। जी तो जी संविधान के अंतर्गत आते हैं। यदि यहाँ की जो संविधान बनी हुई है उससे जो चयनित होती है फेजुअल है, उसके अंतर्गत तो हमको रहना ही है। तो उसके लिए हम लोग जो यहाँ के नागरिक है, नागरिक के नाते हम किसी न किसी को वोट करवे करेंगे। तो इसका हम लोगों का अधिकार है। और हम लोग ये नहीं है किसी को पार्टी फीलिंग का काम नहीं करते हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है, हमारे गुरु महाराज का मेन उद्देश्य है कि जीव को कल्याण कराना। जो दुखी आत्मा है वो यहाँ से ज्ञान ले और आत्म कल्याण करे। बहुत ऐसे जो बैठे हुए संत लोग हैं, इसमें बहुत लोग जो है कि बीमारी से ग्रसित रहते हैं, वो यहाँ आते हैं तो उनको बहुत ऐसा जो डॉक्टर ने जिस चीज को मना कर दिया कि ये जो असंभव है, जी उनको हमारे गुरु महाराज को दिए हुए मंत्र से, वेदों के द्वारा जो बताया गया है उनको विधि अनुसार से आज बहुत ऐसे जो लोग हैं जो स्वस्थ है और वो आज इस सभा में भी आए हुए हैं और अपने घर पे भी है और अन्य भी इंटरव्यू में वो बताते हैं कि हमारे यहाँ यदि आप आए हैं तो यहाँ का जो हमारे गुरु महाराज की दीक्षा नाम दीक्षा जो दी जाती है बिल्कुल मुफ्त है जी। किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं है। जो भाई भक्त यहाँ आते हैं, नाश्ता हो, चाय है, बिस्कुट है, रहने की व्यवस्था है, उसमें आप पता कर सकते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई फी नहीं लगती है। हम लोग गुरु महाराज के सौजन्य से जो ये संस्था चलती है उनके प्रति हम लोग अनुकूल है जी। और यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जितने भी भक्त समाज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, यदि आश्रम में रहते हैं तो किसी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं है। मेरे गुरु महाराज का मेन उद्देश्य है कि छुआछूत भेदभाव को मिटाना है। यदि मान छुआछूत जब हम यहाँ करते हैं तो पुराने जमाने में
राम जी भी तो आए हुए थे, हम तो देखे नहीं, लेकिन वेदों के अनुसार बताया जाता है। तो एक तरफ कहते हैं कि हम रामानंदी हैं, राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं। यदि आप राम जी को मानते हैं तो अरे राम जी तो सेवरी तो छोटी जाति के थे, तो उनके जूठ वो खा सकते हैं, और आज आपका शरीर छुआ रहा है। इससे जाहिर होता है कि आप राम के भी नीति पर नहीं है, और नहीं जो है कि आप जो है कि आप अपने नीति पर है। आप इससे एक तरह का एक ढांचा बनाया जा रहा है कि आदमी को, छोटा आदमी को दबाते हुए रहना है, दबाते हुए कि आप राम की नीति पर चल रहे हैं, तो राम तो छोटी जाति की घर उसका जूठा खाया, तो आप उसके साथ में बैठ कर कहाँ खाना पसंद कर रहे हैं। इससे क्या जाहिर होता है कि आप राम को तो मान रहे हैं, लेकिन राम को मानते हुए उसकी नीति पर आप चल नहीं रहे हैं। यदि कृष्ण जी को आप मानते हैं तो उनकी नीति पर चलिए ना। कृष्ण भगवान तो विदुर के घर जाकर जो है भोजन किए। विदुर जो है कि एक दास की, माने क्या कहते हैं कि नौकरानी का वो जो है कि माने दासी का पुत्र था, लेकिन वो उस समय दिखाए कि दासी का पुत्र के घर हम खाए, लेकिन जो है, लेकिन इस चीज से उनको सीख मिलनी चाहिए ना कि जिस वो देवता को मानते हैं उस देवता ने पहले क्या लोगों के साथ जो है कि अनुकरण किया। आपका उद्देश्य है अभी है कि अभी जो बहुत हरोरो चल रहा है, समूह बना बना के सब अपना काम करवा रहे हैं, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? लग रहा है आपके समूह से ये सब जो खत्म हो सकता है। देखिए, ये समूह नहीं है, ये हमारे गुरु महाराज की संस्था है, जो समूह नहीं है। ये हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी यहाँ सेवादार लोग रहते हैं, ये आश्रम के तहत या गुरु महाराज की अन्य हर जिले में सेवा चल रही है, वो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। उसको हम गांव समाज के नाते में कहते हैं मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा दी जाती है। मंत्र दीक्षा देने से वो होता है कि आत्म कल्याण, जैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण की जो है कि भेदभाव, इस सब का चक्कर जो है खत्म करने के लिए ये मेन उस माने इसका उद्देश्य है। उद्देश्य तो क्या इनका उद्देश्य कामयाब रहेगा? कुछ विपक्षी आपको दिक्कत देता होगा, कुछ जनते, ये मेरा कहना है। देखिए, कहने की बात आप जो बोल रहे हैं कि दिक्कत तो आज तक जो भी महापुरुष हम लोगों को इतिहास पढ़े हैं और इतिहास में देखे हैं कि जो भी महापुरुष जिस चीज के लिए आंदोलन किए हैं उसको तो दिक्कत हुई है। तो हम लोगों को दिक्कत होगी तो इससे हम लोग की तो कोई खास बात नहीं है, नई बात नहीं है। जो अच्छे काम किए हैं आज तक, अच्छे काम जो आज तक किए हैं, उनका विरोध कहीं न कहीं शुरू में हुआ ही है। तो शुरू में विरोध हम लोगों के साथ भी हुआ था और हो रहा है हल्का फुल्का। ऐसी बात नहीं है कि समाज में इसका, आजकल जो पढ़े लिखे समाज है, जिस समय पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन आज का जो जनरेशन हमारा है जो पढ़े लिखा है, पढ़ा लिखा होने के कारण जो हम लोग उनको समझाते हैं तो वो तो सब हिंदू रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं। वेद को तो मान रहे हैं, वेद को नहीं मानता। वेद को माध्यम से हमारे गुरु महाराज जो है कि उनका जो है कि उद्देश्य बताते हैं कि क्या उद्देश्य है, उस पर लोग अनुसरण करते हैं और धीरे धीरे इस चीज को लोगों को समझ में आएगा। अब साक्षरता नहीं था हमारे यहाँ, तो साक्षरता धीरे धीरे जैसे लोग साक्षर हुए, साक्षर से शिक्षित हुए, शिक्षित से अब जो है कि लोग जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर उठेगा, जिस प्रकार से जो मनुष्य में चेतना आएगी, चेतना के दरमियान जो है सभी आदमी जो है कि धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे और उसके बाद जो है कि जो माने हम लोग इस धारा को आगे मुँह ले चलेंगे। लोग ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे, नाम दीक्षा लेंगे और उसके बाद उनका मोक्ष होगा। अच्छा। अब हम आ रहे हैं, यहाँ है जो, हाँ सर क्या नाम है आपका? कुमारी दास। घर सौरहिया। यहाँ कितना दिन से आप ड्यूटी देते हैं? यहाँ जो है कि 2020 में आश्रम खुला है। अच्छा, वही उसी दिन से दे रहे हैं सर। जी। तो सर एक चीज़ है, आपका जो सिस्टम देखे हम हर जगह आचार प्रचार करते, चैनल के माध्यम से दिखलाते, जहाँ जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ बोलते हैं। तो सर एक चीज़ है, अभी यहाँ का जो व्यवस्था देख रहे बहुत ही अच्छा है। मेरे चैनल के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक करेंगे। तो इस पर आपका ये बैकग्राउंड से किनका सपोर्ट है? सपोर्ट है कि अपना ही सपोर्ट से या गुरु महाराज के ही सपोर्ट से? गुरु महाराज के सपोर्ट से चलते हैं हम लोग। जी। क्या उनका उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है कि दहेज मुक्त शादी ब्याह करवाना, भ्रष्टाचार को खत्म करवाना, यही उद्देश्य है। तो लग रहा है कि दहेज बंद हो जाएगा? एकदम बंद हो जाएगा। कहाँ बंद हो रहा है? हो रहा है ना जी, हो रहा है। धीरे धीरे उसी का प्रोग्रेशन होगा। 50,000 से ऊपर दहेज बंद हुआ जी। यहाँ तो बहुत दहेज मुक्त दिया हुआ है। आपको देखना है तो हमारे आश्रम जो है महेंद्र नगर में है, हरियाणा में, यहाँ भी हुआ है, हो रहा है। और एक चीज है कि हर मंदिर में अभी दहेज मुक्त बोले, और सही बात है। मेरे चैनल के माध्यम से हम लड़की वालों को या लड़का वालों को कहना
लाचार हैं कि दहेज न लीजिए न दहेज दीजिए, लेकिन यहाँ जो मौलवी है और पंडित है, मतलब ये दोनों को बिना तो शादी होगा नहीं। अगर ये दोनों रोक दिया जाए, जिसके पास ज्ञान होगा जी वो कतई नहीं ना मौलवी के चक्कर में पड़ेंगे न जी पंडित के चक्कर में पड़ेंगे। जी जो मालिक का ज्ञान समझेंगे, वो परमात्मा का ज्ञान समझेंगे, वो इस रास्ता पर आ जाएंगे। जी वेद और पुराण शब्द है इनका प्रमाण। कहावत है कि वेद में प्रमाण है, कबीर साहब ही भगवान है। जी। बात समझे कि नहीं? तो हम एगो बात आपको बताते हैं, पेड़ है, जी जी धरती में एगो पेड़ मान लेते, तो जड़ कभी पूंजी को पूजेंगे तो कुछ होगा नहीं ना होगा। जब ये पेड़ को हम उल्टा काट के रोपेंगे तो पेड़ विकास करेगा नहीं ना करेगा। तो जड़ को रोपेंगे तो वही ना विकास करेगा। तो इसी तरह जो हम मालिक समझाते हैं, हमारे जो है मान के चलिए जड़ जो हो गया कबीर भगवान हो गया, ये तीन जो ठार है, तो ये तीन ठार हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, पात हो गया संसार। इनका जो पूरा विख्यात बता देंगे वही तो नहीं से संत है, वही मेरा गुरु महाराज है जो पूरा इनका विख्यात बताते हैं। इनका लिखा विश्व में जो है ना कोई ज्ञानी नहीं है। जो भी है इधर पैखानबाद धर्म गुरु जो है जो हमारे समाज को बदला कर इसको सही दिशा नहीं जाने देते। जी जी। और एक चीज है, अभी इसमें कोई गरीब है, यतीम है या लाचार है, क्या उनके लिए आपका सपोर्ट रहता है आपके सिस्टम से? जी, यहाँ जो है ना हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट मालिक करते हैं। जी। हम लोग को काद नहीं उनके सामने में, हम लोग तुच्छ मानव है, उनका मैं दास हूँ। हाँ, सब पूरा करते हैं, मालिक करते हैं। वो गरीब हो चाहे बीमार हो चाहे कैसे वो ठीक होगा, वो मालिक समझते हैं। जी। हाँ। और अब तक अभी यहाँ एक बात सुन लीजिए, मेरे गुरु महाराज को कहना है कि यदि कोई हमारे भक्ति करे, मर्यादा में रह कर ले, यदि कैंसर एहन बीमारी नहीं छूट गया तो मैं अपना संतगिरी छोड़ दूंगा। ये इतना चैलेंज देते हैं गुरु महाराज, इसलिए वो ईश्वर की अंश है। लोग पहचाने हैं नहीं, अभी लोग कहते हैं ना कि जेल में है। हर एक युग में ईश्वर ने लीला किया है, हर एक युग में, तो आज भी वो लीले कर रहे हैं। हम लोग यही समझ रहे हैं, आज भी वो देख रहे हैं कि जितने भी हमारे बच्चा है उस संस्था को संभाल रहे हैं कि नहीं, इस देश में यदि हम चले जाएंगे यहाँ से तो हमारा बच्चा ठीक से हमारे समाज को, हमारे अपना जितने भी भगत भाई है, समाज है, जितने भी जुड़ेंगे इसका देख रेख करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका जिम्मेदारी निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। हाँ, यही सब देख रहे हैं बैठ कर। वो एक तो लीला कर रहे हैं कि हम वहाँ बैठे हुए लीला कर रहे हैं। चलिए सुनिए एक मिनट, जो भी हृदय से यदि सद्भक्ति करे और मर्यादा में रहे, जिस घर वो मालिक को पुकार दे उसी घर सहदे खाली एकदम खड़ा रहते हैं। कल भी जो है ना हम सोए हुए थे, हल्का झक लगा तो हम प्रार्थना लाए थे गुरु जी के कि गुरु जी हमारे साथ ये समस्या, ये कष्ट है। तो कहे कि बेटा लेट हो रहा है, तुम जोट पात क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हारा समस्या हल नहीं हो रहा है, तुम जल्दी करो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। हम एकदम परफेक्ट देखते हैं, अब बराबर देख रहे हैं। जो मर्यादा में रहेंगे, भक्ति करेंगे, उनको एक केस बराबर नहीं दूंगा कोई झगड़ा कर सकता। चलिए बहुत ही अच्छा। और यहाँ के हम अपने चैनल के माध्यम से, अरे आप लोग जात पात मत देखिए, मतलब हर गुरु को मत मानिए, जो सही है, जो हकीकत है, जो जुनून है, उस पे आप लोग आवाज उठाइए और काम कीजिए, लेकिन तरह तरह का अपने फायदा के लिए किसी को गुमराह मत कीजिए। इधर इंटरव्यू लिया जाए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? अनिल भाई। कितना दिन से? हम लोग 2013 से। जी। और यहाँ इस संत रामबाजी महाराज के मुकाबले में विश्व में आज तक कोई संत न हुआ है न होगा, क्योंकि इनका ज्ञान इतना अच्छा है, इतना प्रमाणित ज्ञान देते हैं कि कोई भी इनके ज्ञान के आगे टिक ही नहीं सकता है। आपको बलगला के गुमराह करके उल्टा पना चढ़ा के आपको हमसे झगड़ा करवा देगा कि ये समाज गुमराह कर रहा है, या समाज का जाति पाति को भेद भरा रहा है, या देवी देवता को छुड़वा रहा है, ये लोग भ्रमित कर रहा है। ये उन लोगों का चाल है जो आपसे भ्रमित करके हमसे लड़वा रहा है। लेकिन तो ज्ञान से देखिएगा ना, शास्त्र से, गीता से, वेद से, कुरान से देखिएगा, इसके पास 1% ज्ञान। अच्छा सर, एक चीज टाइट सवाल हमारे कैमरा में, अभी जो हर चौक चौराहे पे झंडा बजरंग बली का, कोई भी देवता का किया गया, और वहीं पे कुछ गरीब मर रहे, खाना बेगर मर रहे, जो गरीब के पास लड़की है वो शादी करने के लिए पैसा नहीं, तो क्या झंडा बनाना और मेला लगाना उचित है? बिल्कुल गलत है। हमें कहने का मतलब है, आप जीवित हो, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, और आपका मैं प्रतिमा बना लूँ, आपके वहाँ पे फूल माला चढ़ा दूँ, और आपसे मैं प्रश्न करूँ, आप उत्तर दीजिएगा? अब मैं आपसे प्रश्न करूँगा तो आप उत्तर दीजिएगा उसका?
नहीं नहीं बोलिए। दीजिएगा ना। इसी प्रकार किसी भी भगवान को प्रतिमा को बनाकर उसको पूजना ये गलत है। जी मूर्ति बनाना गलत नहीं है, हाँ उनकी पूजा करना गलत है। जी क्योंकि भगवान तो एक ही है, जी। परमात्मा तो एक ही है। जी हम लोग संत रामपाल जी महाराज सारे वेदों से, कुरान से, बाइबल से हजार प्रमाण देते हैं कि कबीर साहब भगवान है। जी कोई भी ब्राह्मण लोग चाहे कोई भी जाति के लोग जी कहते कि एक बार के पत्थर भगवान है। जी मैं चैलेंज देता हूँ, कहीं प्रमाणित करके बता दें कि पत्थर भगवान होता है। मैं हम लोग प्रमाणित करके देते हैं, हमारे गुरु जी महाराज जी हजारों प्रमाण देते हैं कि कबीर इज गॉड, जी कबीर ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं। भगवान तो है, 33 को देवता सब है, पर सब अपने अपने पद का घेरे में है। जी जैसे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम सबकी पावर है, सब देवता है, सब जी साहब है। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में सब साथ है। जी ठीक है, ये कबीर साहब राष्ट्रपति है। जी ठीक है, इनकी पूजा करोगे तो कैसा भी बीमारी हो, कैसा भी कुछ भी हो, नशा कितना नशा आप करते हो, यहाँ आप दीक्षा लीजिए और नशा कुछ हो जाएगा। जी जी जो सरकार ने नशा छुड़वाने के लिए तरह तरह केंद्र खोल रखे हैं, हाँ अभी दारू बंद है, फिर भी दारू और दारू लोग पी के मर रहे हैं। जी सरकार ने तिलक दहेज मुक्त अभियान चला चुके हैं। जी 1% यहाँ तो सरकार भी लेते होंगे तिलक दहेज। जी जी कि संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी जो है ना, एक वचन पर गुरु जी के आदेश पर न तिलक दहेज लेते हैं और न देते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण अभी मैं देता हूँ। मेरा बेटा का शादी 3 जून का है, धनुषा आश्रम नेपाल में। आकर देख लीजिए, एक चोनी का पैसा नहीं, केवल लड़की का एक तो जोड़ी। घाटा लग गया होगा आपको। घाटा क्या है? परमात्मा उसको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, बड़ा किए हैं। या घाटा क्या है? जब परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि माया का दिमाग हट ही गया। जी जी जिसको ज्ञान नहीं है वो तो माया में लुटाते हैं, पैसा लुटाते हैं। लेकिन हम लोग को ज्ञान हो गया, नहीं, कितना क्या बोलते हैं करेंगे? कि हम अपने औलाद को जन्म दिए, पढ़ाए लिखाए, इतना दहेज होना तो चाहिए। औलाद मेरा है ना, तो आपसे क्यों मांगेंगे? भिखारी है हम जी, क्या? जी। परमात्मा पूरा करेंगे ना। औलाद मेरा है। देखिए ये इंसान को देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों कि एक ऐसा ये पुण्य का काम किए कि अपने लड़का को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए और तिलक नहीं लिए, मतलब तिलक नहीं लिए। ऐसा ही अगर पूरा संख्या बन जाए हजारों की या लाखों की, तो समझिए हर गरीब का विकास होगा और हर लड़की हर घर में सुरक्षा से रहेगी। जोड़ी शादी हाँ सर, क्या नाम है आपका? महादेव दास। हाफ टोला। अच्छा चलिए, कितना दिन से यहाँ सेवा आप कर रहे हैं? यहाँ तो करीब 2-2.5 साल से सेवा कर रहे हैं। वैसे हम 2012 में ही जुड़े हैं। अच्छा। और एक चीज है कि यही आए और यहाँ से चले गए, घर भूल भी जाते, घर अचार प्रचार वहाँ होता है। हाँ, वहाँ भी अचार प्रचार होता है, पुस्तक सेवा भी होता है। हम लोग यहाँ आते हैं, आश्रम पर सेवा करते हैं, फिर घर पे भी जाते हैं। अच्छा एक चीज, अभी पुस्तक सेवा 6 महीना 3-4 महीना पहले हमने खरीदा, हाँ। फोटो खिंचवाया, तो कुछ वहाँ दुकानदार हमने गुरु में डाले, जो दुकान छोटा हो या बड़ा होलसेलर खोल के, अरे ये क्या गलत सलत में मुन्ना जी पड़ गए, इस पे आपका क्या करना है? वो क्यों बोला? वो इसलिए बोला है कि उसके पास ज्ञान नहीं है। जी जब वो पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनको खुद समझ में आएगा कि इस पुस्तक में क्या है। क्योंकि हमारे गुरु जी जो है वो चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान जो है पूरा वेद से किताब ज्ञान गंगा लिखे हुए हैं, और उसमें एक भी कोई भी शब्द जो है गलत नहीं है। वो जो भी बताते हैं वो सब सही बताते हैं। क्योंकि यहाँ समाज को कुरीतियों से बिना मतलब कि मुक्त कराना है, दहेज से मुक्त कराना है, नशा से मुक्त कराना है, जिसमें सरकार भी फेल है। सरकार आज जो है बिहार में देखिए, नीतीश कुमार शराब पर बैन लगा चुका है और सबसे ज़्यादा शराब बिहार में बिकती है और बिकता भी है। अब बताइए, सरकार फेल है और हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो भी शिष्य है वो शराब तो पीने की तो बात की बात है कि अगर तंबाकू तो खाने की बात है, वो हाथ भी नहीं लगाते। जो हमारे भगत लोग हैं वो हाथ तक भी नहीं लगाते किसी भी नशा में। अब बताइए कि सरकार फेल हो गया, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का भगत जो है 2 करोड़ वो सफल है। और शादी रही दहेज मुक्त की बात, तो कम से कम हजारों जोड़ी जो है शादी हो चुकी है 50,000 से ऊपर, बिना तिलक दहेज के 50,000 से ऊपर शादी हो चुकी है। और अभी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ ही जाता है।
जी। बिना तिलक दहेज के शादी हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। अभी जो शिव गुरु का भी चर्चा देखते हैं, कई सारा गुरु है, तो मेरा कहना है कि सब मिल के एकता हो के एक समाज बन के एक जात बन के एक गुरु को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए? हमारे गुरु जी चीराचीरी क्यों किया जा रहा है आपस में? वो होगा। हमारे गुरु जी बता रहे हैं कि बहुत जल्द, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि बहुत जल्द पूरा विश्व एक होगा, पूरा विश्व में एक ही झंडा रहेगा, पूरा विश्व में सभी लोग एक ही भक्ति करेंगे और मोक्ष प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। जी जी। हाँ, वो होना है। हाँ, बहुत जल्द होगा। अभी देखिए बहुत जल्द होगा। मेरा नाम दिनेश दास है। यहाँ कितना दिन से है? यहाँ ऐसे 2020 में जुड़े हैं, 2-3 साल से। और हर संडे को आते हैं? बस बराबर लगभग हर संडे को आते हैं। पैसा वैसा भी ले लिया पैसा जाता है? 1 रुपया यहाँ पर नहीं लगता, कोई रुपया नहीं और लगता। यहाँ से ठीक ठाक है? यहाँ सब मालिक की दया से अच्छा चल रहा है। चलिए। और मेरे गुरु जी का एक यही उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन जो आदेश ले लें तो जाए। मोक्ष प्राप्त कर, मोक्ष प्राप्त आदेश ले लें तो विश्व को सत्पत्ति देखकर मोक्ष प्राप्त। मेन उद्देश्य 84 लाख यूनिट से मुक्ति करा। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ लेडीज है, लेडीज से जरा पूछे। क्या नाम है चाची? कितना दिन से आते हैं? यहाँ खाना उना खाने आते हैं कि मेला उला देखने कि कुछ विज्ञान प्राप्त करने? यहाँ पर आते हैं, गुरु जी से मतलब आशीर्वाद लेते हैं, अपना शरीर को स्वच्छ बनाते हैं जी, अपने घर परिवार को भी स्वच्छ। अच्छा, गुरु जी का कुछ ज्ञान है, याद कुछ है जानकारी, हमको पढ़ कर बताइएगा कुछ, मतलब। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा। नशा नहीं करना है, मीट मछली नहीं खाना है। ज्ञान के जौहर होते ना, तो लाल के पास आता है। अच्छा, जरा ज्ञान ना होता है तो ना लाल के पास आता है। हाँ, हम पढ़ल लिखल ना मीटो मछली खाई छी। बोले छी वहाँ प्रचार उचार गुरु जी के करे छी? ना करे छी हम। काहे ना? काहे ना करू, हमरा अपना मंत्र मिलल है। मतलब अकेले अकेले? हां, अकेले अपना। चलिए ठीक है, बहुत मन होती से करता या जकरा ना क्या नाम है? कितना दिन से यहाँ आप आते हैं? यहाँ पर बहुत दिन से, जब से आश्रम खुला हुआ है यहाँ तक से आते हैं। क्या दिक्कत हुआ था कि यहाँ का आश्रम का सहारा लेना पड़ा? कुछ ऐसा बताइए। हम तो 2011 से जुड़ा है भगत जी। मतलब क्या कुछ यहाँ समझ में क्या आपको अच्छा दिक्कत लगा रहा? तो यहाँ ज्वाइन किए? यहाँ सत्संग सुनने आते हैं, गुरु जी के यहाँ मतलब ज्ञान सुनने आते सब दुखी लोग सब आते हैं। यहाँ संत से मिले आते हैं, भगत जी से अपन परमात्मा के जी जी शरण में आते हैं, भक्ति करने के लिए सतलोक में जाना है, भक्ति करके चलने। जी जी, ये सब से चलिए बहुत ही अच्छा। हमारा कैमरामैन इधर दिखलाइए, कहाँ से आप आए हैं? जोर से। अच्छा, कितने दिन से यहाँ आते हैं? पहली बार? तो आपको वहाँ कौन बताया गया आपके मोहल्ला में? रुपये लगल। तो यहाँ जो आए हैं, कोई बीमारी उमारी लेके आए, कोई कारण लेके कि ऐसा ही मतलब कुछ? अच्छा, भजन सुनने। अच्छा है भजन। अब यहाँ भजन सुन ले लिया, घरे जाके कि घरे जाके खाना उना खा के सो जाए। रुपया भी लिया है, रुपया भी लिया है। और एक चीज है कि यहाँ पैसा वैसा भी लिया जाता है, झूठ नहीं बोलिए। 1 रुपया भी ना। चलिए बहुत ही अच्छा। तो अगली बार कितना आदमी को लाइएगा, कितना आदमी को सिखलाइएगा आप अपने दिमाग से? अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा। हाँ, क्या हाल चाल है? अच्छा है, गुरु जी की दया। कितना दिन से यहाँ आते हैं? जहाँ से आश्रम खुला है, जहाँ से आते हैं। अच्छा, तो काहे आते हैं, मतलब कुछ जानना हम चाह रहे हैं। तो ये गुरु जी के सत्संग सुने अभी छी, उनकर ज्ञान सुने अभी छी। अच्छा, सतलोक आश्रम के गुरु जी के वचन। अच्छा, एक चीज है, अभी गांव टोला में देखे छिए, ई मुसर जात है, ई मुस्लिम है, ई बाभन है, तो ऐसा का है? तो वो सब हमारे गुरु जी जाति पाति न देखते हैं, कहते जाति पाति न माने के। अच्छा, सब धर्म एक है।
सबके ये ज्ञान जो अलग देते अलग देखते हैं अलग अलग नजर से, ये अच्छा है कि गलत है? सब गलत है। गुरु जी तो कहते हैं सब एक के रहे के, तो जी, सब जी। अपन कहते हैं रहते हैं, सबके समझाते हैं जी तो जेकरा मन सबको मानते हैं से आते हैं में रहते जी, जी। जुटते हैं। और पैसा वैसा भी यहाँ लिया गया घर को? ना एक पैसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ना एक पैसा कि नहीं। अपन बेटी की चलिए, शादी बहुत किए ही फिर अच्छा। बेटी की शादी फ्री ये शादी उदी भी आपके टोला उला में यहाँ गुरु के यहाँ से आपने बेटी कोई लड़की जो गरीब है यतीम है, यहाँ से कुछ शादी उदी हुआ है कि नहीं हुआ? अपने लड़की के हुआ कितना दिन पहले? नवंबर में हुआ। कितना रुपया लगा? रुपया कितना? एक पैसा, तो फिर लड़का वाला तो दहेज लिया होगा? एक पैसा में लिया अच्छा, यहाँ से मतलब सपोर्ट हुआ है। हुआ है। चलिए, बहुत ही अच्छा। देखिए कितना अच्छा और कितना संस्कार है ये गुरुजी कितने अच्छे हैं। लेकिन नहीं, विपक्षी यहाँ के नेता, यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए और कुछ प्रशासन, कुछ विभाग में जो काम करते हैं, तो वो सत्ता में जो बैठे हुए विपक्षी, वो अपना राजनीति करने के लिए अच्छे इंसान के ऊपर व्यवहार उनका खराब करेंगे और जो गलत सलत है उनको अच्छा दिखलाएंगे। मैंने शुरू से 3 साल से अपने चैनल पे शिव गुरु का कितना सारा गुरु है उसको हमने वायरल किया, जहाँ पे जो चीज देखे। लेकिन इन गुरु का हमने आता पता कभी नहीं देखा। लेकिन नहीं, जहाँ तक हमको अच्छाई लगा है ये बिहार के अंदर ये गुरु सबसे नंबर 1 है। हमारे चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे जनता को भी और यहाँ के नेताओं को भी और यहाँ के जो ऑफिसर है या विभाग में बैठे हैं उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार इन गुरु से आप लोग ज्वाइन कीजिए और गुरु के यहाँ आके चरण में आप लोग मिलिए। इसलिए कि ये गुरु से अच्छा कोई गुरु नहीं है। और जो विपक्षी गुरु है वो हमको गलत सोचेंगे कि मुन्ना जी पैसा लेके वीडियो बनाए। अरे नहीं, जो चीज हम जहाँ देखते हैं वही चीज हम चलाते हैं। जय हिंद, जय भारत।